कुमार ने एक बहुत बड़ा कमिटमेंट मुझसे किया। सुनील कुमार ने कमिटमेंट किया कि सर अब मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा इस कैंसर ट्यूमर को हील करने में। सर ये हील होता है नहीं होता है मेरे पास इसका कोई वो नहीं है, लेकिन आई विल डू एवरीथिंग पॉसिबल टू हील इट। मुझे सर प्राणायाम करना पड़े, मुझे इसके लिए योगा करना पड़े, मुझे इसके लिए गाजर घास करनी पड़े, मुझे इसके लिए ऑपरेशन करवाना पड़े, आई विल हील इट सर। वो इतने कॉन्फिडेंस से उठ के गए क्योंकि अब बॉडी के अंदर क्या आ गया था, पावर। BSC मैंने पहले दिन बताया, बॉडी स्टोरी एंड कॉन्वर्सेशन। बॉडी पावरफुल हो गई सुनील की, कम्युनिकेशन उन्होंने करना शुरू किया, आई विल हील इट, और उन्होंने अपने आप को स्टोरी देना शुरू किया। यार सब कुछ पॉसिबल है, जो भी हो सकता है वो हो सकता है। दुनिया में एक लुइस है की किताब में हजारों एग्जांपल्स है, ऐसे कई लोग हैं। एंड यू नो व्हाट, सुनील कुमार ने फाइनली 6 महीने के बाद मेरे पास पहले गुंजन का मैसेज आता है, सर थैंक यू सो मच, मैंने आपसे बात की थी मेरे जयाजी सुनील कुमार के बारे में और उनका कैंसर ट्यूमर अब पूरी तरह से ठीक हो चुका है, ही इज वेरी हैप्पी एंड सक्सेसफुल। एंड उसके बाद सुनील कुमार जी ने उस वीडियो का लिंक भेजा जिसमें वो कैंसर ट्यूमर हील होने की खुशी में पागलों की तरह डांस कर रहे हैं। यू नो हॉस्पिटल के रूम में वो डांस कर रहे थे। कैन यू इमेजिन? और अभी तक, अब उस बात को 2-2.5 साल 3 साल हो गए, शायद 2017 या 18 में हमने वो प्रोग्राम किया था, तो इट्स अ लॉन्ग टाइम नाउ। ही इज परफेक्टली हेल्दी, हार्टी, इंजॉइंग। उनका एक छोटा बेटा था, उसके साथ वो इंजॉय कर रहे। मिरेकल्स होते हैं दोस्तों, इसी दुनिया में होते हैं, लेकिन जब आप पूरी तरह से शिद्दत लगा देते हैं, ट्यूनिंग कर देते हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम करना लगता है। लेकिन आप में डाउट है, ट्यून करूं नहीं करूं, टर्न नहीं करूं, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, चलेगा नहीं चलेगा, तो कभी भी कुछ भी काम नहीं होता है। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग देख रहे हैं कि ये रेडियो की तरह होता है। एक और एग्जांपल मैं देना चाहता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं आज आपको समझ में आ जाए लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या। कल हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को और डिटेल में समझेंगे, जहां पे कि आप समझ पाओगे कि ये आपके साथ काम करता है या नहीं करता है। मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि अगर आपका एक्सीडेंट हुआ है तो आपने अट्रैक्ट किया है, आपको लॉस हुआ है तो आपने अट्रैक्ट किया है, आपके साथ अच्छा हुआ है तो आपने अट्रैक्ट किया है, आपकी लाइफ ऑर्डिनरी है तो आपने अट्रैक्ट किया है। ये सभी चीजें आप अट्रैक्ट कर रहे हो। इवन काबुल में जो हो रहा है वो भी काबुल वासियों ने अट्रैक्ट किया है। आपको ये जान के हैरानी होगी जब इस चीज को आप पूरी समझ पाओगे। सो कल और परसों बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस में से एक है दोस्तों, जहां आप समझोगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इन डिटेल। एक और एग्जांपल दे देता हूं लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, समझने में आसानी हो जाए इसलिए। दोस्तों मेरे साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बहुत सारी घटनाएं घटी, उनमें से एक घटना पहले सुनाऊंगा और उसके बाद मैं आपको ये एग्जांपल दूंगा। सो घटना ऐसी हुई कि मैं जब ट्रेनिंग के फील्ड में कूदा 2010 में, और जब मैंने अपनी जॉब छोड़ी तो मुसीबतें बहुत आ गई। ओके, महीने भर मार्केट में घूमने के बाद एक बार मैंने एक प्रोग्राम किया जिसमें सिर्फ एक आदमी मुझे रजिस्टर किया, वो भी 500 रुपए की फीस थी। मैंने 8,000 रुपए का हॉल किराए पे लिया, उसके लिए 10,000 रुपए का मार्केटिंग किया। महीना भर मेरे पास कोई मार्केटिंग टीम नहीं होती थी, तो पता है मैं खुद ही रोड पे जाके लोगों को प्रेजेंटेशन देता था। और जब वो एक बंदे ने जिसने रजिस्टर किया, उसने भी उस दिन हॉल के अंदर आके देखा कि ट्रेनर भी मैं ही हूं, क्योंकि मैंने जो फोटो डाल रखी थी और मैं जब मार्केटिंग करने जाता था तो दाढ़ी वाड़ी बढ़ा रखी थी, कैप वैप लगा के जाता था, और जो फोटो वोटो डाल रखी थी वो क्लीन शेव में बिना कैप वैप के, तो वो पहचाना नहीं। और किसी ने एक आधे ने पहचाना तो भी मैंने उनको बोल दिया कि ये तो मेरा जुड़वा भाई है। मैं प्रोग्राम के लिए 1 महीने मेहनत की और उसके बाद मैं प्रोग्राम डिलीवर करने गया। एक आदमी आया दोस्तों, उस रात को मैं बहुत रोया। मैंने कहा यार ये तो गलती हो गई, 25-30 हज़ार रुपए चले गए, थोड़ी बहुत सेविंग थी वो भी नेगेटिव में आ रही है, और मैंने जॉब अलग छोड़ दी है। अब मैं कैसे करूंगा, क्या करूंगा, शायद मैं सच में गलत रास्ते पे आ गया। और ऊपर से क्या होता है ना, जब ऐसी सिचुएशन होती है तो आपका डिसीजन है, आप पेरेंट्स के पास भी जाके नहीं रो सकते, पेरेंट्स भी कहेंगे तो हमारी बात क्यों नहीं मानी। भाई के पास जाके नहीं रो सकते, किसी को भी जाके नहीं बता सकते, दोस्तों को जाके नहीं बता सकते, क्योंकि दोस्त भी कहेंगे ज्यादा इंटेलिजेंट बन रहा था ना, जॉब छोड़ी है तूने, अभी तू भुगत। अब मैं रात को रो रहा था, परेशान था। उसके बाद मैंने रात को एक मैसेज देखा, एक मेरी फ्रेंड थी, उसका मैसेज आया, हे आई वांट टू टॉक टू यू। मैंने फ़ोन किया वापस, तो उसने कहा अरे मैंने तेरा ऐड देखा कि तू एक प्रोग्राम कर रहा है, और मैंने तेरे बारे में ना, हमारा एक सीए कोचिंग का इंस्टीट्यूट है जहाँ मैं सीए की कोचिंग लेने जाती हूँ, तो मेरे सर को मैंने बताया तो वो तुझसे मिलना चाहते हैं। तो मैंने ये जो महीना भर मार्केटिंग की थी ना, उसकी चर्चा थोड़े लोगों तक पहुँच गई थी। मैं उनके पास गया मिलने के लिए और उनसे मिला तो उन्होंने कहा, हे भूपेन जी, हमने आपके बारे में बहुत सुना है, हमारे पास 400 बच्चे हैं, उनके लिए ट्रेनिंग करोगे। और मैं मेरे टीचर्स को देखता था, मैं मेरे कोचेस को देखता था, वो 400 लोगों के स्टेज पे होते थे, या स्टेज में या ऑडिटोरियम में, या हजार लोगों के सामने होते थे, हजार लोगों के सामने होते थे।
एंड मुझे ऐसा लगता था कि यार ये कैसे होगा, ये किस दिन होगा, दिस विल बी टू गुड एंड दिस विल बी ये वो, तो बड़ा ऐसे लगता था। और एक दिन पहले तक एक आदमी भी नहीं था, मायूस था मैं। अगले दिन मेरे सामने 400 लोगों की भीड़, उन्होंने कहा 400 लोग हैं मेरे पास। अगले दिन जब मैंने वो 400 लोगों को ट्रेनिंग दिया तो अचानक से उन लोगों को मेरा डेमो पसंद आया, और इधर विवेक सर ने अग्रवाल सर ने मेरे को बोला, विनोद अग्रवाल सर ने, भूपेंद्र मेमोरी का प्रोग्राम हम लोग चाहते हैं कि आप इनके लिए करो, और 500 रुपए फीस रखो, 50% आपका 50% मेरा। अगले दिन मुझे 300 बच्चे मिल गए मेमोरी के प्रोग्राम के लिए। अगले दिन मेरे अकाउंट में पैसा आ गया। ओह माय गॉड, 300 रुपए इंटू 250 रुपए, सो इट वॉज अ ह्यूज अमाउंट। 70,000 रुपए 80,000 रुपए मेरे पास आ गया अकाउंट में अंदर। आई डिलीवर्ड अ ग्रेट प्रोग्राम। उसके बाद मेरा 400 लोगों का दूसरा प्रोग्राम हुआ, फिर तीसरा प्रोग्राम हुआ। एक दिन मैं वहां प्रोग्राम डिलीवर कर रहा था, मुझे प्रोग्राम इतना बढ़िया हुआ। प्रोग्राम के बाद लाइन लग गई थी मेरे ऑटोग्राफ की, और जब ऑटोग्राफ की लाइन लगी तो ऐसा लगा वाओ दैट्स टू गुड, ऑटोग्राफ ले रहे हैं लोग, ऑसम, दैट्स अमेजिंग। लेकिन उसके बाद मैं दुखी हो गया, क्योंकि मेरे साथ मेरा एक कलीग था, प्रफुल्ल, दोस्त भी था अच्छा। मैंने कहा यार प्रफुल्ल, इतना बढ़िया अपना प्रोग्राम हुआ, 400 लोगों के साथ अपने 3 प्रोग्राम हो गए यार। अपने पास इसको रिकॉर्ड करने के लिए न कैमरा था, न फोटो खींचने के लिए कुछ था। प्रफुल्ल यार कैमरा तो चाहिए। उस समय ये कैमरे वाले फोन वगैरह नहीं थे, क्या करें? तो हम दोनों विजय सेल्स पे गए दोस्तों, कैमरा खरीदने के लिए। कैमरा खरीदने के लिए विजय सेल्स पे गए। रात को 8 बजे थे। हमने विजय सेल्स पे बहुत सारे कैमरास देखे। 22,000 का हमें एक कैमरा पसंद आया। हमने क्रेडिट कार्ड उनको निकाल के दिया, पैक करवाया कैमरा। क्रेडिट कार्ड चला नहीं, पता नहीं क्या हुआ, तो शॉपिंग हो नहीं पाई। तो फिर प्रफुल्ल ने कहा तू भी, तेरी बहन की शादी में जा रहा है राजस्थान, तो एक काम कर, तू वापस आएगा, उसके बाद हम ये खरीद लेंगे। तब तक देखता हूं मैं, कोई सेकेंड हैंड भी मिल जाता है तो ऑप्शन, क्योंकि पैसे तो थे नहीं, क्रेडिट कार्ड था। मैं राजस्थान आया दोस्तों। उस दिन हम कैमरा नहीं ले पाए। मैं राजस्थान आया और मेरी बहन की शादी थी, तो गेस्ट आए काफ़ी सारे, और उनमें से एक फ्रेंड हमारे जर्मनी से आए। एंड आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे लिए वो ही सेम ब्रांड का 22,000 रुपए का कैमरा गिफ्ट में लेके आए। इट वॉज एन इनक्रेडिबल मिरेकल फॉर माई लाइफ। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये मिरेकल्स ऐसे एक नहीं, मैं दिन रात बता सकता हूं आपको। हर रोज मिरेकल होते हैं, हर रोज मिरेकल होते हैं हमारे साथ। एंड ना सिर्फ मेरे साथ, मेरे जितने भी कमांडोज हैं, मेरे जितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में हैं, कमांडो ट्रेनिंग में मैं डिटेल में ये पूरे 90 डेज के चैलेंज में काफ़ी सारी चीज़ें सिखाता हूँ। तो जब ये सारी चीज़ें हुई तो देन दैट वाज अ ग्रेट थिंग। अब इसको एक और एग्जाम्पल से हमें समझना है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ना बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये आपकी पूरी जिंदगी पलट के रख देगा। इसको कैसे अप्लाई करना है वो भी मैं सिखाऊंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप में से हर एक आदमी यहाँ बैठा बैठा बस सोचेगा और सब कुछ हो जाएगा। नहीं नहीं, कुछ करना भी पड़ेगा, इसके लिए कुछ समझना भी पड़ेगा। इज दैट क्लियर? तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने के लिए एक और एग्जाम्पल आपके लिए। मान लीजिए आप एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट में बैठे हो, ओके, एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट में बैठे हो, और उस रेस्टोरेंट के अंदर आप जाते हो और एक ऑर्डर करते हो, पनीर टिक्का। तो थोड़ी देर के बाद क्या आएगा उस रेस्टोरेंट में, क्या सर्व होगा आपको? पनीर टिक्का सर्व होगा। इज दैट क्लियर? क्या सर्व होगा? पनीर टिक्का सर्व होगा। अगर आपने वहां बैठ के बिरयानी ऑर्डर की तो क्या सर्व होगा? बिरयानी। ओके, अगर आपने वहां बैठ के दाल मखनी ऑर्डर की तो दाल मखनी सर्व होगी। यानी रेस्टोरेंट में वेटर आपके पास आया चल के, वेटर को आपने जो ऑर्डर दिया, वेटर वही ऑर्डर आपके पास एग्जीक्यूट करके लेके आएगा। इज दैट क्लियर? जो ऑर्डर दिया वही आएगा, 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 जो ऑर्डर दिया वही आएगा। तो इसी को समझते हैं एक एनालॉजी से कि आप इस पूरे ब्रह्मांड में बैठे हो, और ये ब्रह्मांड जितना बड़ा रेस्टोरेंट है। जो जो आप ऑर्डर दे रहे हो वो आपके सामने आता जा रहा है, क्योंकि वेटर किधर है? इधर खड़ा है। वेटर किधर खड़ा है? इधर खड़ा है। वेटर सामने खड़ा है, वेटर ऊपर खड़ा है। वेटर कौन है? ये पूरा ब्रह्मांड वेटर है। अब ये वेटर कैसे काम करता है, इसको हल्का सा समझना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो अब आप समझने जा रहे हो। ये कहते हैं पूरे ब्रह्मांड में सब कुछ चीजें, अगर मैं बात करूं तो एवरीथिंग इज, आपने देखा होगा हर चीज जो बनी है, एवरी सिंगल ऑब्जेक्ट, वो उसमें न्यूट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, एंड इन सब के नीचे जाके देखो तो एटम होता है। एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ये कहते हैं। और एटम को भी अगर फर्दर आप ब्रेक करो तो सारी चीजों में एक ही चीज है, विच इज कॉल्ड एनर्जी। इज दैट क्लियर?
और एनर्जी से रिलेटेड 2-3 नियम हैं जो कि आइंस्टाइन वगैरह ने बोला है, E = mc² या एनर्जी इक्वल्स टू मास प्लस वेलोसिटी ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। तो एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, ये कहते हैं कि जितनी भी चीजें इस दुनिया में है, क्वांटम फिजिक्स कहता है जो भी चीजें इस दुनिया में है वो सब क्या है, एनर्जी है। वो सब क्या है, एनर्जी है। अब यहां पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने के लिए ये जरूरी है आप लोगों के लिए समझना कि जब सारी चीजें में एनर्जी है, मतलब हर एक चीज में क्या है, एनर्जी है। एवरी सिंगल थिंग, आप, मैं, ये टेबल, कुर्सी, पंखा, सब में एनर्जी है। अब एक और चीज समझनी है हमें, एनर्जी कितनी है इस पूरे ब्रह्मांड में। तो क्या एनर्जी का प्लूरल होता है, क्या इसका प्लूरल होता है, सॉरी, क्या एनर्जी का प्लूरल है, प्लूरल यानी बहुवचन? नहीं है। एनर्जी सिंगुलर है, सिर्फ सिंगल एनर्जी है पूरे ब्रह्मांड में। ओके, पूरे ब्रह्मांड के अंदर देयर इज ओनली वन एनर्जी, देयर इज ओनली वन एनर्जी इन द एंटायर यूनिवर्स। एंटायर यूनिवर्स इज अ बॉल ऑफ अ सिंगल एनर्जी। ऑलराइट, एक ही एनर्जी है। एनर्जी का सिंपल एक ही है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर फॉर्म। यानी एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है ना मिटाया जा सकता है, इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यह आपने एनर्जी का एक नियम पढ़ा होगा। पूरे ब्रह्मांड में कितनी एनर्जी है, सिर्फ एक एनर्जी है। ओके, यानी कि पूरे ब्रह्मांड में हवा कितनी है, इसको साधारण एग्जांपल से, हवा कितनी है पूरे ब्रह्मांड में, सिर्फ एक हवा है। चाहे वो हवा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सभी जगह एक सिंगल हवा है। बस वो हवा कहीं पे थोड़ी कम वेग से बह रही है। अगर आप एवरेस्ट पे चले जाओ तो उस हवा की स्पीड हो जाएगी 100 माइल्स पर आवर। अगर आप अभी इस कमरे की बात करो तो यहाँ पे हवा की स्पीड होगी शायद मुश्किल से 0.01 माइल। ओके, आप बाहर चले गए तो 2 माइल की स्पीड होगी हवा की। आप किसी पहाड़ी पे चले गए तो 4 माइल की स्पीड हो सकती है, किसी किसी जगह तेज हवा की। यानी कि हवा की स्पीड बदल रही है। वैसे ही एनर्जी इज ओनली वन, जस्ट लाइक जैसे वन सनलाइट है, जैसे वन सनलाइट है, वन एयर है, वैसे ही पूरे ब्रह्मांड में कितनी एनर्जी है, वन एनर्जी। अब मुझे ये बताइए, आर यू एनर्जी? क्वांटम फिजिक्स कहता है आप भी एनर्जी हैं। तो आप भी एनर्जी हैं, मैं भी एनर्जी हूं। और पूरे ब्रह्मांड में कितनी एनर्जी है, सिर्फ एक एनर्जी है। तो आप और मैं कौन हुए? वी आर द सेम एनर्जी, वी आर द सेम एनर्जी। बस अब फर्क इतना है कि जैसे मैंने आपको बताया कि अमेरिका में अगर एवरेस्ट में चले गए तो 100 माइल्स पर आवर की हवा हो सकती है, और इस कमरे में अभी 1 माइल पर आवर की हवा हो सकती है। सिंपल है, जो आदमी 100 माइल की हवा को सहन कर सकता है, या जो चीज 100 माइल की हवा को सहन कर सकता है, वही हवा के वहां पे टिकेगी। 100 माइल इक्वल्स टू 100 माइल। 100 माइल की थपेड़े को जो सहन कर सकता है वही वहां टिक सकता है। एंड जो बिल्कुल पतली सी प्लास्टिक की पन्नी है जो 1 माइल की हवा को भी सहन नहीं कर सकती, उसको वहां रख दिया तो उड़ जाएगी। दोस्तों, मैं आपको यह बताना चाहता हूं, पूरे ब्रह्मांड में एक एनर्जी है। आप भी वो एनर्जी है, मैं भी वो एनर्जी है। हम लोग अपनी एनर्जी की फ्रीक्वेंसी, एनर्जी की क्या होती है, हमेशा एक फ्रीक्वेंसी होती है। एनर्जी हैज अ फ्रीक्वेंसी, और वो हमेशा वाइब्रेट करती रहती है उस फ्रीक्वेंसी पे। अब मेरी जिंदगी में कोई भी चीज आ रही है तो वो इसलिए आ रही है, अगर मेरी जिंदगी की वाइब्रेशन, मेरी एनर्जी की वाइब्रेशन 1000 है तो 1000 वाइब्रेशन की सारी चीजें मेरे लाइफ में अट्रैक्ट होना शुरू हो रही है। इट्स लाइक दिस, अगर आपके पास 1000 रुपए का नोट है तो आप 1000 रुपए की चीज खरीद सकते हैं। वैसे ही मेरी जिंदगी में जो जो अट्रैक्ट हो रहा है वो मेरी वाइब्रेशन के हिसाब से हो रहा है। और शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, सलमान खान की लाइफ में जो जो अट्रैक्ट हो रहा है उनकी वाइब्रेशन से हो रहा है। जो सदगुरु श्री श्री रविशंकर की लाइफ में अट्रैक्ट हो रहा है वो उनकी वाइब्रेशन के हिसाब से हो रहा है। और जो एक बहुत ज्यादा लोन में या परेशानी में डूबे हुए आदमी की लाइफ में अट्रैक्ट हो रहा है वो उसकी वाइब्रेशन के हिसाब से हो रहा है। आप और मैं, एनर्जी तो सेम है, लेकिन हम अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी के हिसाब से चीजें अट्रैक्ट करते हैं। अगेन रेडियो वाला एग्जांपल, 93.5 पे ट्यूनिंग हुआ तो 93.5 अट्रैक्ट किया। ऐसे ही अगर मेरी वाइब्रेशन 1000 है तो 1000 की सारी चीजें मेरे पास आ जाएगी। अब इस चीज को इसलिए समझना है क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है जब आपको मर्सिडीज बेंज लानी है आपकी लाइफ में,
तो आपको अपनी करंट वाइब्रेशन को मर्सिडीज बेंज की वाइब्रेशन तक लेके जाना है। ऑलराइट, अब आप कहोगे सर वो वाइब्रेशन तो तभी जाएगी ना जब मर्सिडीज बेंज के लिए 60 लाख है तो 60 लाख पॉकेट में आया तभी तो वो वाइब्रेशन जाएगी। नो दोस्तों, पहले आपके अंदर 60 लाख कमाने की काबिलियत आएगी, फिर आपके पास 60 लाख आएंगे और फिर आपके पास मर्सिडीज बेंज आएगी। इज दैट करेक्ट और नॉट? तो आपको आपकी काबिलियत बढ़ानी है। इज दैट करेक्ट? तो पैसा इज अ बाई प्रोडक्ट। प्रॉब्लम हमारा है कि हम पैसे को मेन प्रोडक्ट मान के चल रहे हैं। पैसा हमेशा बाई प्रोडक्ट है दोस्तों। अगेन आज भी 10-5 मिनट आगे जाएगा ये सेशन, क्योंकि इसको समझाना बहुत जरूरी है, बहुत तरीके से इसको समझना है। तो वापस से समझते हैं, पूरे ब्रह्मांड में सब कुछ क्या है? एनर्जी है। एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है ना मिटाया जा सकता है, इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, एनर्जी का नियम है। नंबर 2, एनर्जी में अगर फ्रीक्वेंसी आपकी 1000 है, एनर्जी की फ्रीक्वेंसी होती है, वाइब्रेट करती रहती है, हमेशा ऐसे वाइब्रेट करती रहती है, कभी भी स्टैटिक नहीं होती एनर्जी। तो मेरी जिंदगी में जो अट्रैक्ट हो रहा है वो मेरी एनर्जी के हिसाब से हो रहा है, आपकी जिंदगी में जो अट्रैक्ट हो रहा है वो आपकी एनर्जी के हिसाब से हो रहा है। एनर्जी अट्रैक्ट्स एनर्जी, एज सिंपल एज दैट। इसीलिए आप जब 5000 लोगों के भीड़ में जाते हैं, एक कॉलेज में या एक स्कूल में, आपके इतने सालों में अगर मैं आपसे पूछूं बेस्ट फ्रेंड कितने, आप 5000 लोगों से मिले हैं लेकिन आपके बेस्ट फ्रेंड है 3, 4, 5 या 8। एम आई राइट? बहुत कम लोग होंगे जिनके 8-10 होते हैं, बाकी तो 1 या 2 या 3। एम आई राइट? क्यों? क्या हुआ? ऐसा क्या था उन 3-4 लोगों में जिसके कारण आप अट्रैक्ट हो गए? ऐसा ये था उन लोगों में, 3-4 लोगों में, कि उनकी वाइब्रेशन और आपकी वाइब्रेशन मैच कर गई और आप और वो एक ही सिंगल एनर्जी है। कई बार होता है ना, किसी इंसान से हम मिलते हैं, आंखें मिलाते ही ऐसे लगता है जैसे इससे तो पता नहीं कितने सालों से मिले हुए हैं। ओके, और कोई आदमी ऑफिस में हम रोज जाते हैं, रोज उसको देखते हैं, फिर भी उसके साथ दोस्ती होती नहीं है, उसका चेहरा देखने की इच्छा नहीं होती, साथ रहते हैं लेकिन उसके बाद नहीं होता। ऐसा क्यों? क्योंकि इसको कल दोस्तों बहुत डिटेल में और अंडरस्टैंडिंग होगा और आप इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आपकी लाइफ के देखोगे और आप इसको एक एक चीज को रिलेट कर पाओगे। आप समझ पाओगे कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्यों है, आपकी लाइफ में तकलीफें क्यों है, इश्यूज क्यों है, सक्सेस क्यों है, कौन क्यों ज्यादा सक्सेसफुल हो रहा है, क्योंकि वो आई वाइब्रेशन का नियम के हिसाब से काम कर रहा है। पूरे ब्रह्मांड में एक एनर्जी है, तो आप भी एनर्जी हैं, मैं भी एनर्जी हूं, पूरी ब्रह्मांड में सब कुछ एनर्जी है, तो हम सब लोग कनेक्टेड हैं। ओके, जब हम सब लोग कनेक्टेड हैं तो हम उस रेडियो की तरह हैं। ओके, इस रेडियो की तरह हैं, हमें सिर्फ ट्यून करना है, हमें जहां से चाहिए वहां का ट्यूनिंग करना है और हमें वो लाइफ मिलती जाएगी दोस्तों। हमारी ट्यूनिंग के हिसाब से हमारी लाइफ बदलती जाएगी। सो एनर्जी इज वन। एनर्जी हमेशा वाइब्रेट करती रहती है, एनर्जी की कोई फ्रीक्वेंसी होती है। एनर्जी में हमेशा एक चीज होती है दोस्तों कि क्या कहते हैं, जो भी आपकी फ्रीक्वेंसी है और वो फ्रीक्वेंसी जिससे भी मैच करेगी वो मिल जाएगी। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ नहीं है, एनर्जी का खेल है, ब्रह्मांड का नियम है। ब्रह्मांड का नियम है कि जिस जगह पे आपने ऊर्जा डाली वहीं से रिजल्ट आना शुरू हुआ, जहां पे आपने ऊर्जा फेंकी वहीं से रिजल्ट आया, जहां आपने ऊर्जा दी वहीं से रिजल्ट आया। इसको कल डिटेल में हम आराम से इसको समझेंगे, लेकिन एक चीज जाते जाते समझ लीजिए, पूरे ब्रह्मांड में कितनी एनर्जी है? एनर्जी इक्वल्स टू 1। पूरी एक एनर्जी है। आपने ये भी समझा आप कौन हैं? आप भी एनर्जी हैं। यू आर ऑल्सो एनर्जी। एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है ना मिटाया जा सकता है, सिर्फ उसका रूप परिवर्तित किया जा सकता है। तो अब एक लास्ट चीज इसके बारे में क्या समझते हैं? भगवान कृष्ण से अर्जुन ने गीता में पूछा, भगवान आप कौन हैं? तो भगवान कृष्ण ने कहा, मैं वो हूं जो दिन में भी है, रात में भी है, अंधेरे में भी है, उजाले में भी है, इंसान में भी है, जानवर में भी है, निर्जीव में भी है, सजीव में भी है। ना तो मुझे कोई मार सकता है, ना कोई मुझे बना सकता है, ना कोई मुझे मिटा सकता है, ना मुझे कोई हटा सकता है। मैं जल में, थल में, नभ में, आकाश में, अग्नि में, वायु में, सभी जगह पे विद्यमान हूं। मैं सिर्फ अपने रूप परिवर्तित करता रहता हूं। दोस्तों, ये भगवान ने गीता में अपनी डेफिनेशन दी। फिजिक्स या क्वांटम फिजिक्स में ऊर्जा की डेफिनेशन क्या है? ऊर्जा वो है जो दिन में भी है, रात में भी है, अंधेरे में भी है, उजाले में भी है, निर्जीव में भी है, सजीव में भी है, इंसान में भी है, जानवर में भी है, जल, थल, नभ, आकाश, अग्नि, वायु, सभी जगह ऊर्जा है। ना तो इसे बनाया जा सकता है, ना इसे मिटाया जा सकता है, ना इसे काटा जा सकता है, ना इसे मारा जा सकता है। इसका सिर्फ स्वरूप बदला जा सकता है। तो क्या एनर्जी की और गॉड की डेफिनेशन सेम हुई?
क्या एनर्जी और गॉड की डेफिनेशन सेम हुई? 101%. अब एनर्जी इक्वल्स टू यू, एनर्जी इक्वल्स टू गॉड, तो कैन आई से यू इक्वल्स टू गॉड? कैन आई से यू इक्वल्स टू गॉड? आप भी भगवान हैं, आप ही भगवान हैं। इसीलिए दोस्तों बोला जाता है, तू ही तुझा जीवनाचा शिल्पकार, तू ही तेरे जीवन का शिल्पकार है। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ, यू आर द वन हु डिसाइड्स योर डेस्टिनी। आप ही अपने जीवन को डिजाइन करते हैं, आप ही अपनी डेस्टिनी को डिसाइड करते हैं। यू आर द पावर, क्योंकि आपके अंदर 3 पावर है, GOD, जनरेट करने की पावर आपके अंदर है, कुछ चीजें बनाने की पावर आपके अंदर है, ऑपरेट करने की पावर यानी कुछ चीजों को चलाने की पावर आपके अंदर है। ब्रह्मा की पावर, जनरेट करने की पावर, क्रिएट करने की पावर, ऑपरेट करने की पावर, विष्णु की पावर एंड डिस्ट्रॉय करने की पावर, शिवा की पावर भी आपके पास है। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीनों तुझ में ही है मेरे दोस्त। यू आर द क्रिएटर, यू आर द एनर्जी, यू आर द मोस्ट पावरफुल, यू आर द लीडर, यू आर द चैंपियन। और ये चैंपियन आदमी कहता है आई कांट डू इट, भगवान कहता है डू मर। ये चैंपियन भगवान खुद, भगवान कहता है मैं तो तुझ में ही हूं मेरे भाई, मैं तुझ में ही हूं। यू आर मी, मी आई एम विद इन यू। कल इसको डिटेल में समझाऊंगा और, ताकि आप में से हर एक व्यक्ति बिलीव कर ले, यकीन कर ले कि तुझ में भी वो बात है, तेरी भी औकात है, तू भी बन सकता है सिकंदर। ईच एंड एवरी वन ऑफ अस नीड टू अंडरस्टैंड दोस्तों, यू आर द गॉड, क्रिएटर हो, लेकिन आपको अपने आप को समझना पड़ेगा, आपको अपने आप को समझना पड़ेगा। आप हनुमान हो, आपके अंदर जामवंत के रूप में मेरे को आने का मौका मिला है, भगवान ने मुझे चुना है आपकी जिंदगी में एक बहुत ही बड़ी वैल्यू ऐड करने के लिए, और फिर आप उस वैल्यू के थ्रू पूरे ब्रह्मांड में, पूरे देश में वैल्यू ऐड करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि ये चेन मेरे गुरुओं ने मुझे वैल्यू ऐड किया, मेरे थ्रू आपकी जिंदगी में वैल्यू ऐड हो रही है, और आपके थ्रू करोड़ों लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड होनी चाहिए। मुझे आज आपसे एक गुरु दक्षिणा चाहिए। क्या आप सभी लोग गुरु दक्षिणा देने के लिए तैयार हैं दोस्तों? गुरु दक्षिणा मुझे आपसे यह चाहिए कि जिस इंसान ने यह प्रोग्राम अटेंड नहीं किया और जिस इंसान ने यह प्रोग्राम अटेंड किया, उन दोनों में रात दिन का अंतर दिखना चाहिए अगले 5 सालों के अंदर, 2 सालों के अंदर या 3 सालों के अंदर। जिसने यह प्रोग्राम अटेंड नहीं किया और जो यह प्रोग्राम अटेंड कर रहा है, उन दोनों के अंदर रात दिन का अंतर दिखना चाहिए दोस्तों। मैंने 2007, 8, 9, 10, 11 में ये सारे प्रोग्राम बहुत शिद्दत से अटेंड किए थे, और मेरे अंदर और उन लोगों के अंदर जिन्होंने उस समय ये प्रोग्राम अटेंड नहीं किए थे, दिन और रात का डिफरेंस है। मैं आज 35 लाख से ज्यादा लोगों की जिंदगियों को प्रभावित कर चुका हूं, और जब तक ये मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच सीजन 4 खत्म होगा, ये नंबर बढ़ के 35 लाख से 1 करोड़ हो सकता है दोस्तों। क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पिछले 5 सीजन में अभी तक 4 सीजन का डेटा मैंने आज प्रोग्राम में आने से पहले देखा था, ऑलमोस्ट 1 मिलियन लाइव्स को हम लोगों ने टच किया है। और ना सिर्फ इंडिया से, पाकिस्तान से, नेपाल से, यूनाइटेड नेशन से, यूनाइटेड किंगडम से, एंड ऐसे 30 से 40 कंट्रीज से दोस्तों। 30 to 40 कंट्रीज के लोग कहीं ना कहीं से, वो भारतीय लोग ही होंगे, हिंदी जानने वाले लोग ही होंगे, और इंग्लिश में करने का रीजन ये है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग, ज्यादा से ज्यादा ज्योग्राफीज हमारे इस प्रोग्राम को देख सके दोस्तों। दिस प्रोग्राम इज गोइंग टू ब्रिंग रेवोल्यूशन इन द लाइव्स ऑफ मेनी 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 पीपल। सो दोस्तों, शायद 1 करोड़ लोगों की जिंदगी मैंने मेरे गुरुओं से सीख के वैल्यू ऐड की है। आप लोग मुझसे सीख के करोड़ों अरबों लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड करेंगे, ऐसा मेरा गुरु दक्षिणा मुझे चाहिए। कैन यू गिव इट टू मी? कैन यू गिव इट टू मी? दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, मेरा साथ भी दीजिए, शेयर बटन पे क्लिक करके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय यादव। मैं BSR सर के साथ अगस्त से कमांडो ट्रेनिंग में जुड़ा हुआ हूँ, और मुझे बहुत ही अच्छी सफलता भी मिली है। जब से मैं BSR सर के साथ जुड़ा हुआ हूँ, उस समय से मेरी काफ़ी आदतें चेंज हो गई हैं। मैं सुबह जल्दी उठने लग गया हूँ और सभी काम को कल के लिए टालना बंद कर चुका हूँ। नमस्कार दोस्तों,
मैं हूँ डॉक्टर सुवर्णा तांबड़े, नासिक से। और एक फ्रेंड ने मुझे इंट्रोड्यूस किया था द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच को मई के महीने में। और मई का महीना ऐसा महीना था जब पूरे भारत में कोविड का सेकंड वेव चल रहा था और डॉक्टर्स की हालत तो ऐसे थी कि दिन रात मौतें देख रहे थे हम लोग। मुझे एक ही चीज़ इंस्पायर करती थी और वो थी द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच। मैं दिन भर हॉस्पिटल में सिर्फ इसलिए काम करती थी कि चलो मैं शाम को घर जाऊंगी और द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच देखूंगी। हेलो, मैं दीपक, मैं बीएसआर सर का कमांडो ट्रेनिंग अटेंड कर रहा हूं और यहाँ से बहुत सारा चीज़ सीखने को मिल रहा है। जैसे होपोनोपोनो मैंने सीखा है, लाइफ डिजाइन एक्सरसाइज मैंने सीखा है, EFT, गोल सेटिंग, विजन बोर्ड तैयार करना और मेडिटेशन से बहुत बड़ा इफेक्ट हमारे अंदर आया है। अजीब सी जो टिस मारने लगी है ना, ये फील मुझे अंदर से आया कि यस, आई एम नॉट अ डिसेबल्ड पर्सन, आई एम डिफरेंटली एबल्ड पर्सन, आई हैव द कैपेबिलिटी टू डू एनीथिंग इन जस्ट अ डिफरेंट वे। दैट्स व्हाई आई एम नॉट अ डिसेबल्ड पर्सन, आई एम अ डिफरेंटली एबल्ड पर्सन। सर, मैं बस आपके साथ बहुत दिल से जुड़ना चाहता हूं। मुझे एक बार आपसे मिलने का मौका मिल जाए सर, आई विल बी रियली हैप्पी। प्लीज सर, जस्ट गिव मी अ चांस, अ सिंगल चांस टू मीट यू। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुनील गुप्ता है। मैं बड़वा मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। बीएसआर सर से जुड़ने के बाद में मिरेकल क्या होते हैं ये जीवन में मैंने उसकी अनुभूति की है। सर का मैंने मिलेनियर कोर्स ज्वाइन करने के बाद में पैसे के बारे में कैसा सोचना चाहिए, पैसे के बारे में इंसान ने कभी छोटा नहीं सोचना चाहिए, बड़ा ही सोचना चाहिए। और जितना आप बड़ा सोचेंगे उतना बड़ा पैसा आपके पास आते जाएगा। सर का मैंने विजन कोर्स करने के बाद में विजन क्या होता है, अपने लक्ष्य को कैसा अचीव किया जाता है, इसके बारे में मैं सर से अभी काफी कुछ सीख रहा हूँ और मुझे बहुत सा बेनिफिट हो रहा है। दोस्तों, आज से पहले कई लोग अपने घर वालों को क्रिटिसाइज करने में लगे रहते हैं। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है? हमें अपने घर वालों में बहुत कमियां दिखाई देती है। अरे ये ठीक से नहीं पहन रहा है, अरे कोई आ जाएगा तो इसने अच्छे कपड़े नहीं पहने, अरे कोई आ जाएगा तो ये ठीक से बिहेव नहीं कर रहा है। लेकिन दोस्तों, आज के बाद मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, हमेशा अपने घर वालों के माइंड में वो भर दीजिए जो कि आप चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे को चैंपियन बनाना, तो आप अपने बच्चे को बोलना शुरू कर दीजिए चैंपियन। दोस्तों, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। शब्दों की पावर तो मैं हर बार बोलूंगा, आपको बार बार बोलूंगा, बार बार बताऊंगा, कई चीजें इस वर्कशॉप में बार बार रिपीट करूंगा ताकि आप में से हर एक इंसान को उसकी आदत हो जाए। दोस्तों, मेरे पापा जब छोटा था मैं, तो कभी मायूस हो जाता था, और मायूस हो जाता था तो मैं खुद को क्रिटिसाइज करता था। अरे मेरे से ये नहीं हुआ, मैं ये नहीं कर सकता। तो पापा हमेशा कहते थे, अरे बेटा तू सेलिब्रिटी है, कुछ तो अच्छा करेगा। जब मैं अपने टीचर के पास गया 2007 में, मनीष गुप्ता सर के पास मैं सीखने के लिए पुणे में गया, और जब वहां सीखता था तो वहां पहली बार सीखा शब्दों का पावर क्या है। वो बोलिए जो कि आपको बोलना है। तो मैंने बोलना शुरू किया, आई एम द हैप्पीएस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द बेस्ट बेस्ट बेस्ट, आई एम द हैप्पीएस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द बेस्ट बेस्ट बेस्ट, आई एम द हैप्पीएस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द बेस्ट बेस्ट बेस्ट। उसके बाद मैंने एक और चीज सीखी, जो आपको चाहिए उसके साथ मजाक करो। जो आपको बनना है, जैसा आपको बनना है, वो मजाक करना शुरू करो। तो मैंने मजाक में दोस्तों को एक दिन भागे भागे मैं, मेरे सारे दोस्त ब्रेकफास्ट कर रहे थे। हम लोग पुणे में एक FC रोड है, FC रोड पे होटल शबरी थी, वहां पे ब्रेकफास्ट के लिए सभी लोग बैठे थे। संडे का दिन था। मैं 9:15 साढ़े 9 बजे उनसे मिलने गया और मैंने उन सभी को कहा, हेलो, आप लोगों को पता है आज हम सब के पास सेलिब्रिटी के साथ ब्रेकफास्ट करने का एक बहुत बढ़िया मौका है। आज हम सब के पास सेलिब्रिटी के साथ ब्रेकफास्ट करने का मौका है। तो सभी लोगों ने कहा, अरे किधर है सेलिब्रिटी, किधर है सेलिब्रिटी? मैंने कहा, यार तुम चलने वाले हो क्या? चलो 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 चलो, लेट्स गो। एंड सभी लोग उठने को तैयार हुए। वास्तव में, आर यू श्योर? बट बता तो सही कौन है, क्या है? बोला, तुम्हारे सामने खड़ा है यार, तुम्हारे सामने खड़ा है। दोस्तों, ये छोटी छोटी चीजों ने, ये तो नहीं कि हम आज सेलिब्रिटी बन गए हैं, लेकिन एक माइनर सेलिब्रिटी जरूर है। माइनर सेलिब्रिटी तो बन चुकी है।
मेजर सेलिब्रिटी में थोड़ी ना